अब हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स की। तो एंटरप्रेन्योर्स की कुछ किस्में हैं। ओके, एक किस्म है सीरियल एंटरप्रेन्योर। एक पर्सन जो अपनी लाइफ टाइम में एक से ज्यादा कारोबार इस्टेब्लिश करता है, किसी भी प्रॉब्लम को देखता है, उसके सोल्यूशन के लिए कारोबार क्रिएट करता है, लेकिन वो कारोबार एक से ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर। तो आप लोगों को ये विकेबलरी थोड़ी सी बिल्ड करनी होगी। फिर इनोवेटर कौन है? इनोवेटर वो पर्सन है कि पहले से कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, पहले से कोई सर्विस मौजूद नहीं है, वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करें। ओके, जिस तरह से स्टीव जॉब है, स्टीव जॉब की डेथ हो गई है, लेकिन उसने एप्पल बनाया है। तो ये एप्पल प्रोडक्ट पहले नहीं था। जो आपके एप्पल डिवाइसेस हैं, ये पहले नहीं थे। तो ये उसने एक कंसेप्ट दिया और नया शुरू किया। तो जो नया प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हैं उसको हम इनोवेटर भी कहते हैं। तो हर एंटरप्रेन्योर जरूरी नहीं है कि वो इनोवेटर हो। ये हो सकता है कोई कोई पर्सन ऐसा एंटरप्रेन्योर हो कि वो पहले से इस्टेब्लिश कारोबार है, उसको लेके आगे बढ़े और या उसको मॉडिफाई करें। फिर हम बात करते हैं रेप्लिकेटर की। तो रेप्लिकेटर वो एंटरप्रेन्योर हो गया जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज को पहले से है लेकिन उसको इम्प्रूव करता है। और इसकी मिसाल जिक्र की गई है कि एक पर्सन है, हावर्ड। तो उन्होंने स्टारबक को जो है ना ग्लोबल ब्रांड बनाया। स्टारबक आप लोगों ने इस्लामाबाद में इस तरह से देखा होगा, एक ब्रांड है। काफी काफी शॉप है ना, काफी यानी काफी सेल करते हैं। फिर सोशल एंटरप्रेन्योर। अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि कौन सोशल एंटरप्रेन्योर है, कौन सीरियल एंटरप्रेन्योर है। सोशल एंटरप्रेन्योर वो है कि वो सोशल चेंज पे काम करता है कि सोसाइटी में इम्पेक्ट हो, मैं इनकम भी कमाऊं, लेकिन उस इनकम को, जो मेन मेरा मकसद है वो ये है कि सोशल चेंज के लिए यूज करूं। ओके, तो जो प्रोडक्ट या सर्विसेज वो मुतारिफ कराते हैं, तो वो मोस्टली यूज होता है फॉर सोशल बेनिफिट। इस तरह से हम अब कर रहे हैं पाइटन। पाइटन हमारा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक कॉन्सेप्ट है, या साइको इंस्टीट्यूट में इस तरह से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं एप्सनेट। अब एप्सनेट जो हमारी लिट्स एंटरप्रेन्योरशिप है, वो ऑर्गेनाइजेशन की, वो नॉर्मल उसको क्या कहते हैं, इनोवेटर्स में, इनोवेशन में आ जाएंगे और रेप्लिकेशन में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल एंटरप्रेन्योर में, तो ये एक पर्सन है बांग्लादेश का। इसने बेसिकली माइक्रो लोन किस तरह से देते हैं इसको थोड़ा सा इनहेंस किया था। तो आप लोग का असाइनमेंट ये है कि आप जाएं अपने सोसाइटी में, पाकिस्तान के, मैंने इसलिए पाकिस्तान में लोगों का जिक्र नहीं किया, कि आप लोग जाएं और पाकिस्तान में आइडेंटिफाई करें कि कौन सीरियल एंटरप्रेन्योर है, कौन इनोवेटर है, कौन रेप्लिकेटर है, और कौन सोशल एंटरप्रेन्योर है। सही। तो एज ए केस स्टडी, चूंकि अभी हमारा ये सेशन एंड होने लगा है 4 मिनट में, एज ए केस स्टडी हम क्या करेंगे कि हम खुद यानी अपने कोई, जब ये कोर्स आगे बढ़ाएंगे तो अपना एक प्रोजेक्ट है उसको लेके चलेंगे। अब हमारे पास आइडिया है, वो मैं आइडिया शेयर करूंगा आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ। आइडिया के बाद हम उसको कैसे कारोबार में कन्वर्ट करेंगे, इंशाल्लाह इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके लिए जो रिसोर्स हमें चाहिए उसमें से मेन चीज़ ज़रूरी है बिल्डिंग। तो कुछ ऑफिस के मेंबर्स वो बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं साइको के। जब वो इंशाल्लाह बिल्डिंग हम एक दफ़ा एक्वायर कर लेंगे, तो जो आइडिया मैं एप्सनेट का कराना चाह रहा हूँ आप लोगों से, आप लोगों के सामने, तो वो फिर ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अभी हम थोड़ा सा वर्चुअली ही इसको डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो ऑल एंड गुड, मैं उसको आंसर कर लेता हूँ।